हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन विथ मोनू सर। मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आज सुबह वाले बैच में बोले थे कि कुछ क्वेश्चन जो छूट गया है, सारे क्वेश्चन को आज हम लोग शाम में कंप्लीट करेंगे और वो क्वेश्चन सारा बारी बारी से बनवा देंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से एक नंबर से स्टार्ट करके जहाँ तक प्रश्न है सबको सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पहला नंबर सवाल क्या बोल रहा है। सारे विद्यार्थी इन सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा। ये 2024 को ध्यान में रख के क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? जैसा कि ऑप्शन देखेंगे आप, 4 प्लस अंडर रूट 5 है। ऑप्शन बी 2√2 बटा में 5√2 है। ऑप्शन सी √5 है और ऑप्शन डी √16 प्लस √5 है। सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो बच्चे सबसे पहला चीज ये है कि जो सवाल पूछता है उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या वैसी संख्या कहलाती है जो p बटा q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, p बटा q। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक रूट के अंदर है और एक रूट के बाहर है, मतलब ये एक अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का योग, परिमेय अपरिमेय का घटाव, परिमेय अपरिमेय का गुणा, परिमेय अपरिमेय का भाग सब अपरिमेय होता है। तो आप देखिए ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है। और सवाल पूछ रहा है कि परिमेय संख्या, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 2/5। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? ऑप्शन ए √10, ऑप्शन बी √24, ऑप्शन सी √39, ऑप्शन डी 121। तो आपको पता होगा कि अपरिमेय नहीं है, इसका क्या मतलब है कि आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन परिमेय संख्या है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है का क्या मतलब है कि ये आपसे क्या पूछना चाहता है कि परिमेय संख्या कौन है। तो आप देखिए यहाँ पे ये रूट के अंदर है इसलिए ये अपरिमेय होगा। ये भी रूट के अंदर है, इसको हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ये भी रूट के अंदर है, इसको भी रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अंडर रूट 121 जो है इसको हम लोग रूट के बाहर निकाल सकते हैं, और निकल के बाहर कितना आएगा? 11। और इसके नीचे क्या छिपा है? 1। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन डी है वो अपरिमेय नहीं है, अर्थात क्या है? तो ये परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, कौन है? ऑप्शन ए m+2, 2m+1, 2m, और ऑप्शन डी है 2m-1। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो। तो यहाँ पे देखिए m है और 2 है, तो ये विषम संख्या हो गया। m मिला और 2 है, 2 1 3, ये विषम संख्या हो गया। 2m+1 ये भी विषम संख्या हो गया। 2m-1 ये भी विषम संख्या हो गया। लेकिन जो 2m है ये सम संख्या है, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या से गुणा करिएगा
तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, जैसे 1 रख देते हैं तो 2 एकम 2। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में m के लिए कौन सम संख्या का रूप है, तो 2m होगा। इस तरह के प्रश्न सम के लिए पूछेगा तो 2m, और विषम के लिए पूछता तो 2m + 1। तो जो सवाल है उसको ध्यान में रख के हम लोग एग्जाम में काम करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 14, 35, 18, 54, 13, 52, 7, 13। तो बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो भी क्वेश्चन पूछता है उसको ध्यान में रख के काम करते हैं। तो सहअभाज्य बोला है, क्या बोला है, सहअभाज्य। सहअभाज्य कहने का मतलब है कि है ना, दोनों संख्या एक दूसरे से ना कटे। तो यहाँ पे देखिए तो थोड़ा 7 दूनी 14, 7 पचे 35, यहाँ देखिए 18 तिया 54, यहाँ देखिए 13 चौके 52, यानी ये सब संख्या एक दूसरे से कट रहा है, लेकिन ये संख्या ये इससे नहीं कटेगा और ये भी इसको नहीं काट सकता है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ये 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक ही संख्या से दोनों ना कटे। जैसे देखें आप, 7 के पारा में 14 भी है, 7 के पारा में 35 है, 18 के पारा में डायरेक्ट 54 है, 18 तिया 54, 13 के पारा में डायरेक्ट 52 है, 13 चौके 52, लेकिन 7 के पारा में ना 13 है और ना ही 13 के पारा में 7 है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। सहअभाज्य संख्या कौन सा होगा, डी होगा, 7, 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 156 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 एकम 13। कह रहा है कि 2 का घातांक, किसका घातांक पूछा है बच्चे, 2 का घातांक। तो सबसे पहले 156 बराबर लिख देंगे, 2 2 बार आया है, 2 बार, 3 1 बार आया है और 13 1 बार आया है। अब यहाँ से 2 का घात पूछा है तो 2 के पावर 2 हो गया, 3 के पावर 1 हो गया और 13 के पावर 1 हो गया। हमसे आपसे पूछा है क्या कि 2 का घात कितना है, तो बताइए 2 का घात कितना है, 2 है। घात किसको कहते हैं, जो सर के ऊपर हो, इसके सर के ऊपर हो, इसी को घात कहते हैं। तो 2 का घात पूछा था, 2 का घात कितना होगा, 2 होगा। अगर 3 का घात पूछता तो कितना लिखते, 1 लिखते। अगर 13 का घात पूछता तो कितना लिखते, 1 लिखते। तो बच्चे इस प्रश्न में हमसे पूछा है 2 का घात, तो 2 का घात कितना है, 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन रैखिक समीकरण है। निम्न में से कौन रैखिक समीकरण है। ऑप्शन ए x² + bx + c = 0। ऑप्शन बी x + 5 = 0। ऑप्शन सी x + 5 = y²। और ऑप्शन डी x के पावर 2 + 4 = y। यहाँ पे आपसे पूछा है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण होता क्या है, वैसा युग्म रैखिक समीकरण कहलाता है जिसका घात कितना हो, 1 हो। जिसका घात 1 हो उसी को रैखिक समीकरण कहते हैं। तो बच्चे यहाँ देखिए, इस संख्या के पावर हमारा 2 दिख रहा है, यानी द्विघात हो गया। इस संख्या में आप देखिए कि इसमें भी 2 दिख रहा है, यानी द्विघात हो गया। इसमें देखिए यहाँ भी 2 दिख रहा है, यानी द्विघात हो गया। आपसे पूछा था रैखिक, और इसमें देखिए कि 1 दिख रहा है, घात कितना दिख रहा है, 1, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। रैखिक होने के लिए घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। द्विघात होने के लिए कितना चाहिए, घात 2 होना चाहिए। और त्रिघात होने के लिए कितना घात चाहिए, 3 होना चाहिए। तो चलिए जैसा प्रश्न होगा वैसा उसका उत्तर देखेंगे।